So today we have another latest cue card, that is describe a time when you made a plan to do an activity with a lot of people. कि कोई भी टाइम जब आपने प्लान बनाया हो कि आप कोई एक्टिविटी करोगे और वो भी बहुत सारे लोगों के साथ, व्हाट इट वाज, कि क्या था आपका प्लान, व्हेन एंड वेयर यू मेड इट, कब और कहाँ बनाया था, व्हाट द एक्टिविटी वाज और क्या एक्टिविटी करने वाले थे आप, एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट द प्लान, कि आपको प्लान बनाने के बारे में, इस प्लान के बारे में कैसा फील हुआ। सो बिफोर गोइंग फर्दर, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सो मस्ट ज्वाइन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। एंड ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो, और इससे पहले भी काफ़ी क्यू कार्ड्स के वर्जन अपडेट हो चुके हैं। सो गो एंड वॉच to prepare well for your IELTS exam. So let's just talk about our simple answer. Well, planning plays an imperative role in everyone's life in order to save time as well as to do the work efficiently. कि प्लानिंग हर इंसान की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज इससे टाइम सेव किया जा सकता है और साथ में जो भी हम काम कर रहे हैं उसको बहुत एफिशिएंटली, बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। इवन दो आई हैव मेड अ नंबर ऑफ प्लान्स थ्रू आउट माई लाइफ, कि वैसे तो मैंने बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं अपनी लाइफ में रिलेटेड टू अ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स से रिलेटेड लाइक गेम्स, स्टडी, प्रोजेक्ट्स एंड मैनी मोर। बट हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर टाइम। बट मैं यहाँ एक पर्टिकुलर टाइम की बात करना चाहूँगी व्हेन आई मेड अ प्लान टू डू एन एक्टिविटी विद अ लॉट ऑफ पीपल। जब मैंने प्लान किया कोई एक्टिविटी करने के लिए, वो भी एक बहुत सारे लोगों के साथ एक बार में। द प्लान वॉज रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजिंग अ स्पोर्ट्स मीट इन द कम्युनिटी। तो ये प्लान एक स्पोर्ट्स मीट ऑर्गेनाइज करने के बारे में था जो कि कम्युनिटी में करनी थी। लास्ट ईयर देयर वॉज मीटिंग इन द ऑडिटोरियम ऑफ अवर सोसाइटी। लास्ट ईयर हमारे सोसाइटी की ऑडिटोरियम में एक मीटिंग हुई रिगार्डिंग द इवेंट इन ऑर्डर टू एंगेज द यंगस्टर्स इन आउटडोर एक्टिविटीज़। इस इवेंट के बारे में ताकि सारे आउटडोर एक्टिविटीज़ में यंगस्टर्स जितने भी हैं उनको एंगेज किया जा सके। सो आई टुक द चार्ज ऑफ द प्लानिंग दिस इवेंट। तो मैंने चार्ज ले लिया इसका, इस इवेंट को प्लान करने का। आई मेड दिस प्लान बाय डिस्कसिंग इट विद माई बोजम फ्रेंड्स लिविंग इन द सेम सोसाइटी। और मैंने ये प्लान अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके बनाया जो कि मेरे लोकेलिटी में रहते हैं। सो बोजम फ्रेंड्स एक ईडियम है जिसका मतलब होता है बेस्ट फ्रेंड। दिस एक्टिविटी वॉज नन अदर देन सैक्रेज। तो ये वाली एक्टिविटी सैक्रेज थी। इन दिस एक्टिविटी का पर्सन इज इन अ सैक। तो इस एक्टिविटी में क्या होता है कि एक पर्सन हमेशा एक सैक में होता है एंड रन टुवर्ड्स द फिनिशिंग पॉइंट टू विन। और जीतने वाले पॉइंट की तरफ भागता है, जो भी पहले पहुंचेगा वो जीत जाता है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट लोकेशन, अगर लोकेशन की बात करूँ देन आई रियली इन्जॉयड दिस एक्टिविटी इन अ स्टेडियम। तो ये वाली एक्टिविटी हमने स्टेडियम में की, दैट इज़ लोकेटेड अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माई प्लेस, जो कि मेरी प्लेस से एक स्टोन्स थ्रो अवे ही है। ये भी एक इडियम है जिसका मतलब होता है नियर बाय। आई चोज़ दिस लोकेशन ओनली बिकॉज दिस प्लेस इज़ स्पेशियस। मैंने ये लोकेशन इसलिए चूज़ की क्योंकि ये प्लेस काफ़ी स्पेशियस है, मतलब काफ़ी खुली है, एंड कैन एन्जॉय दिस एक्टिविटी विदाउट एनी प्रेपरेशन। और बिना किसी प्रेपरेशन के यहाँ पे ये एक्टिविटी की जा सकती है, एज देयर इज़ ऑलरेडी अ रेसिंग ट्रैक अवेलेबल, क्योंकि यहाँ पे एक रेसिंग ट्रैक ऑलरेडी बना हुआ है। आई पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्टिविटी विद माई नियर एंड डियर वंस। मैंने इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, एज वी ऑल वर फ्री फ्रॉम देयर हैक्टिक शेड्यूल ड्यू टू समर वेकेशन। और समर वेकेशन होने के कारण सभी अपने हैक्टिक शेड्यूल से फ्री भी थे। व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ व्हाई आई प्लान्ड इट, जब इस क्वेश्चन की बात आती है कि ये प्लान हमने क्यों किया, देयर आर सेवरल रीजन्स बिहाइंड इट। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स हैं। द प्रोमिनेंट वन इज़ दैट दिस एक्टिविटी वॉज सुटेबल फॉर एवरी टाइप ऑफ जनरेशन, कि ये एक्टिविटी हर टाइप की जनरेशन के लिए सुटेबल थी, विच अलाउड मी टू स्पेंड टाइम क्वालिटी विद दैम, जिससे मेरे को भी चांस मिल गया कि मैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ। अच्छा, मोर ओवर एनी वन इन माई विसिनिटी हैड नेवर ट्राइड दिस एक्टिविटी एंड आई हैड क्यूरियोसिटी टू डू इट वंस। और साथ में ही मेरी विसिनिटी मतलब लोकेलिटी में किसी ने भी ये वाली एक्टिविटी ट्राई नहीं की थी, और मेरे को भी बहुत क्यूरियोसिटी थी इसको एक बार करने की। असाइड फ्रॉम दैट, इसके अलावा ड्यूरिंग द रेस एवरीवन वाज लुकिंग इन अ फनी इन अ सैक। और रेस के टाइम हर कोई इतना फनी लग रहा था सैक में, एंड फॉलिंग इन अ फनी वे विच वॉज द मोस्ट इंजॉयबल पार्ट
ऑफ इट, क्योंकि सारे ना बहुत फ़नी तरीके से गिर रहे थे क्योंकि वो जंप कर रहे थे सैक में। सो ये उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था। व्हेन इट कम्स टू माय फीलिंग्स अबाउट दिस प्लान, जब मैं इस प्लान की फीलिंग्स के बारे में बात करूँ, सो आई वुड से, तो मैं कहना चाहूँगी एट फर्स्ट आई वाज़ रियली वरिड। मैं बहुत वरिड थी एज़ इट वाज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे लिए एंड द होल सोसाइटी वाज़ होपिंग फॉर द बेस्ट। और पूरी सोसाइटी मेरे से बहुत अच्छे का उम्मीद कर रही थी। बट आफ्टर सक्सेस ऑफ दिस इवेंट, बट जब ये इवेंट सक्सेसफुल हो गया, आई रियली फेल्ट ओवर द मून। मेरे को बहुत खुशी हुई एज एवरी वन वॉज प्रेजिंग फॉर सच अ ग्रेट इवेंट, क्योंकि हर कोई तारीफ कर रहा था ऐसे इवेंट की। ऑल इन ऑल दिस वॉज द ओकेजन व्हेन आई प्लान्ड एन एक्टिविटी विद काउंटलेस पीपल। तो ये वाला टाइम था जब मैंने एक एक्टिविटी प्लान की, वो भी काउंटलेस पीपल के साथ। सो ये था हमारे इस क्यू कार्ड का सैम्पल आंसर। आई होप आपके लिए यूज़फुल होगा। सो आई बिलीव कि आपको जितने भी क्यू कार्ड सैम्पल मैंने अभी तक अपडेट किए हैं आपको मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्यू कार्ड में कोई प्रॉब्लम है या फिर किसी का सैम्पल आंसर पहले प्रोवाइडेड चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड एज सून एज पॉसिबल। सो दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe.